जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है 10 सेक्टर है। 10 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इनके जो 10 सेक्टर्स में जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए एक्सपोर्ट के लिए फ्रॉम इंडिया से। तो उसके ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे आप लोग मैसेज करते रहते हो कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें इंडिया से। तो अभी जो टॉप 10 सेक्टर्स में जितने सारे प्रोडक्ट्स है आपको इनके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए एक्सपोर्ट के लिए फ्रॉम इंडिया टू ग्लोबल मार्केट। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे कौन सा प्रोडक्ट है। उसमें से टॉप में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल फोन्स प्रोडक्ट्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है आज मलेशिया, वियतनाम, चाइना तो टॉप में है। चाइना, देन वियतनाम एंड मलेशिया जो कंट्रीज है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग होता है। और पहला जापान था इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चाइना जो स्मार्टफोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में आगे काफ़ी सारा आगे बढ़ गया, उसका इकोनॉमी बढ़ गया। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स एंड स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट में ध्यान देना चाहिए। 2024 में इंडिया ऑलमोस्ट $24 बिलियन का एक्सपोर्ट कर चुका है जो आपका स्मार्टफोन्स। ठीक है, और $12 बिलियन के अबव इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कर चुका है। और अभी 2025 में अप्रैल में तक $7 बिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है मोबाइल फोन्स फ्रॉम इंडिया। अमेरिका, यूएसए एंड चाइना का जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी सारे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज चाइना से निकलकर वियतनाम जा चुके हैं और इंडिया आ चुके हैं। ऑल्सो इंडियन कंपनीज अभी ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दे रहा है और काफ़ी सारे मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में खुल चुका है। और आने वाले एस्टिमेट किया जाता है 2026 में, नेक्स्ट ईयर में, तो अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट किया जाता है बाई एंड ऑफ 2026 इंडिया $120 बिलियन का स्मार्टफोन्स ओनली एक्सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि इतना इंडिया के पास ऑर्डर्स है। चाइना का जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी सारे कंट्रीज़ को चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और इंडिया का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर ग्लोबल मार्केट ट्रस्ट करता है और इंडिया से ज़्यादा बाय करना चाहता है। और इसलिए आप लोगों को मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है तो आप मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है, तो आप कोई भी मोबाइल फ़ोन से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ टाई अप करके वहाँ से फिर आप मोबाइल फ़ोन से एक्सपोर्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में जितने सारे होम अप्लायंसेस हो गया और जितने सारे एयर कंडीशनिंग से लेकर ऑल द होम अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज हो गया, जितने सारे होम अप्लायंसेस के ऊपर ध्यान दीजिए। और ये ग्लोबली हर साल में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और अलग अलग कंट्री का इकोनॉमी जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ते जा रहा है। इसलिए आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एमर्जिंग मार्केट आ रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज। तो ये जो मार्केट बता दिया, इन मार्केट को आप ध्यान दे के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड मोबाइल स्मार्टफोन्स के ऊपर ध्यान दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। फिर आइए मैं आपको और लिस्ट करके बता रहा हूँ और कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ये प्रोडक्ट को सोर्स करके या मैन्युफैक्चरिंग करके आप भारत से ग्लोबली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल में आपका ऑल काइंड ऑफ जो जेनरिक मेडिसिन हो गया, ड्रग्स हो गया, APIs हो गया। तो APIs के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो ऑल काइंड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन, ड्रग्स, API, ये तो आप इंडिया से ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। 2025 में ये 36% का ये बढ़ने वाला है, ये जो फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट को। ठीक है, और ये ग्लोबली डिमांड है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट API का ग्लोबल डिमांड है, तो आपको ये प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है जेम्स ज्वेलरी में इंडिया टॉप में आता है। तो इंडिया चाइना का थोड़ा स्लो है अभी मार्केट। तो जेम्स ज्वेलरी ऑल मेजर प्रोडक्ट हो गया आपका, जितने सारे डायमंड्स हो गया, गोल्ड ज्वेलरी हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया, तो ये सबको आप ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। बाइंग जो यूरोपियन कंट्रीज
मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड ऑल द अमेरिका में तो अभी थोड़ा टैरिफ का प्रॉब्लम है, तो आप इन लोगों को, इन कंट्रीज को ध्यान देना चाहिए। ये जो जेम्स ज्वेलरी में ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशिया, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए जेम्स ज्वेलरी को। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स। इंजीनियरिंग गुड्स ऑटोमोबाइल्स में आपको क्या मशीनरीज हो गया, व्हीकल्स हो गया, कंपोनेंट्स हो गया। मशीनरीज अभी अफ्रीकन कंट्रीज, ऑल द 54 अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, ये जो कंट्रीज़ में मशीनरीज का काफ़ी ज़रूरत पड़ता है अभी, हैवी मशीनरीज। इंडिया अभी काफ़ी सारे हैवी मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग करता है। ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स एंड हैवी व्हीकल्स आपका हो गया, जितना कार्स हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, देन ऑल काइंड ऑफ बाइक्स हो गया, देन ट्रक्स, बसेस एंड ऑल द कंपोनेंट्स, पार्ट्स वगैरह, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। और मार्केट आपको बता दिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड ऑल द साउथ अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में ध्यान दीजिए ये सब एक्सपोर्ट करने के लिए। एंड ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो पार्ट्स का ग्लोबली डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। रशिया के ऊपर ध्यान दीजिए, सेंट्रल एशियन कंट्री के ऊपर ध्यान दीजिए, और आपका जो यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है टेक्सटाइल गारमेंट्स। टेक्सटाइल गारमेंट्स में अमेरिका में तो टैरिफ प्रॉब्लम है। अभी आप यूके ने ओपन कर दिया मार्केट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। ऑस्ट्रेलिया का भी है आपका फ्री ट्रेड है, यूएई के साथ फ्री ट्रेड है। देन ऑल द जो आपका यूरोपियन कंट्रीज़ का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है, तो ग्लोबल मार्केट आपके सामने है। तो ऑल काइंड ऑफ आपका जो स्टिच किया हुआ गारमेंट्स हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, तो ये सब को आप ग्लोबली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो 2025 के बाद टू द नेक्स्ट 20 ईयर्स। चाइना का थोड़ा मार्केट स्लो है इन टेक्सटाइल, और अमेरिका को छोड़ दीजिए, अमेरिका का अभी टैरिफ का प्रॉब्लम है, तो और अदर कंट्रीज़ को आप ध्यान दीजिए। ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस्ड फूड। ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट में मैं आपको पहला बता चुका हूँ, जैसा कि आपका प्रोसेस्ड फूड्स में आता है स्पाइसेस हो गया, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हो गया, फ्रोजन फूड्स हो गया, इसके ऊपर मैं बता चुका हूँ। तो रेडी टू ईट में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, स्पाइसेस, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, फ्रोजन फूड्स के ऊपर ध्यान दीजिए। और ग्लोबल डिमांड में नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का ये डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो ये सब इंडिया में प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। इसके ऊपर ध्यान दे के आप स्टार्ट कर लीजिए, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। हर्बल प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इंडिया से, इंडियन हर्बल प्रोडक्ट्स, तो हर्बल प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हाई डिमांड है ग्लोबली, पेट्रोकेमिकल्स, एंड ये बड़े बड़े जो कंपनीज है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मिनरल फ्यूल्स हो गया, ऑयल्स एंड डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स वगैरह इंडिया में काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर आप ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो मिनरल फ्यूल्स हो गया, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट को वगैरह अलग अलग कंट्री से केमिकल्स वगैरह अरेंज करके अलग अलग कंपनी से आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड मशीनरीज, मैं इसके ऊपर पहले बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड मशीनरीज का काफ़ी डिमांड है, जैसा कि बॉयलर्स हो गया, रिएक्टर्स हो गया, ये सब काफ़ी डिमांड है। एंड आपका जो ट्रैक्टर्स हो गया, ऑल काइंड ऑफ ट्रैक्टर्स का डिमांड है साउथ अमेरिकन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और जैसा ग्लोबल डिमांड है इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिप्लेसमेंट, सप्लाई चेन में ये ग्लोबल डिमांड है। ऑर्गेनिक केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी से भी आप अरेंज करके केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। ग्लोबली डिमांड है ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड ऑल द स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड है। और लास्ट में है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड मरीन प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में काफ़ी ग्लोबल डिमांड है, राइस से लेकर, राइस हो गया, लेंटिल्स हो गया, ऑल काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया में ग्रो हो रहा है। तो फिलहाल इंडिया तो दाल वगैरह इंपोर्ट करता है, सफिशिएंट नहीं हो रहा है, तो आप ऑल काइंड्स ऑफ जैसा कि राइस से लेकर ऑल द एग्रो फूड्स को सोर्स करके ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इंडिया का जो वास्ट कोस्ट लाइन्स है, जितने सारे कोस्ट लाइन इंडिया का है, तो वहाँ से आप अरेंज करके ऑल काइंड्स ऑफ सी फूड, मरीन फूड्स को आप ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिलहाल इंडिया 130 प्लस कंट्री को ये एग्री कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है ग्लोबली, एंड मरीन फूड को एक्सपोर्ट कर रहा है। डिटेल्स में आपको बता दिया आपको जो एक्सपोर्ट क्या किस प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आप इन प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। तो इसके ऊपर हम और एक वीडियो आपको 1 by 1 वीडियोज़ ला रहे हैं, मरीन प्रोडक्ट के ऊपर एंड एग्रो फूड्स के ऊपर,
ऑल्सो आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंडिया के अंदर प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। तो जिस देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, चाइना में जैसा प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता है क्योंकि लार्ज नंबर में, लार्ज वॉल्यूम में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, तो चाइना के अंदर प्रोडक्ट सस्ता हुआ है। तो इंडिया में काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो सस्ता है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट महंगा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, लोगों को नौकरी मिलेगा, प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। इसीलिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो लार्ज वॉल्यूम में इन्वेस्टमेंट करिए मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। देन क्योंकि सब लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो जो लोग के पास पैसा है, आपके पास पैसा है फैक्ट्री लगाने के लिए, तो फैक्ट्री स्टार्ट कर लीजिए। फैक्ट्री आप स्टार्ट करोगे तो इंडिया के अंदर इजीली रिटेल में, ऑनलाइन ऑफलाइन में सेल कर सकते हो। फिर आपका फैक्ट्री से मर्चेंट एक्सपोर्टर्स बाय करके ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए, देश का इकोनॉमी बढ़ाइए। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो देश में नौकरी का जो समस्या है वो दूर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा और देश में प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। तो डिटेल्स में बता दिया, हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस, ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट कर चुका है। तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो का, कोई भी वीडियोस देख रहे हो, हर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो उसमें जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हर दिन ऑलमोस्ट अल्टरनेटिव डेज या हर दिन आपको हमारा प्राइवेट वीडियोज, ट्रेनिंग वीडियोज मिल जाएगा। तो उनमें से उन वीडियोज़ में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाया हूँ, बताया हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज लाया हूँ। आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे मार्केटिंग करना है। एक्सपोर्ट तो कैसे एक्सपोर्ट करोगे तो काफ़ी आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो ज़्यादा करके मैं डीपली एक्सप्लेन किया हूँ मेरा प्राइवेट क्लास में, आप मार्केटिंग कैसे करोगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे जो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।